शुरू करते हैं अपनी क्लास, जिसमें हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, फिर भी मैं आपको एक रिवाइज करने के लिए बता रही हूँ। आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि एक जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको fx की फॉर्म में डिनोट करते हैं तो x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू अल्फा रखने पे fx जो है वो 0 हो जाए तो अल्फा जो है वो fx का 0 कहलाएगा। इसका मतलब f अल्फा की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। अगर आप देखते हैं इसका जो px है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू भी 2 होंगी, जहां ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इसको जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए फाइंड द जीरोस, इसके लिए मेथड होते हैं। जो पहला मेथड होता है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड आप लोग क्लास 9 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इस क्लास में आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहती हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, ताकि वो आप आराम से रिवाइज कर पाएं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल लेके आई हूँ फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए। इसके बाद हम अगले मेथड को कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो इसका एग्जांपल है ये है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक नंबर है जिसको आपको इस इक्वेशन के हिसाब से इसकी जीरोस फाइंड करनी है, या आप इसके रूट्स फाइंड करने हैं, या आपको इसको फैक्टराइज करना है। ये आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल आपको इसके लिए ज़रूरत नहीं है। मेथड में ये होता है कि आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो आपकी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होती और हम क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। तो पहले आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, अगर वो है तो आप चेक कर लीजिए है कि नहीं है। इस फॉर्म का मतलब पहले x² की टर्म होगी, फिर x⁻1 की टर्म होगी, फिर विदाउट x की टर्म होगी। आप देख रहे हैं कि एकदम सही है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि उसका जो सम है या सब्ट्रैक्शन है वो इसके नंबर के बराबर आ जाए। तो इस तरह से हमने इसको देखा, तो इसको हमारे पास जो आया फैक्टराइज करके आया √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस का 5 √2 इज इक्वल टू 0। और इसके हिसाब से जो हमने पेयरिंग करने के बाद अगर हम फैक्टर कॉमन लेते हैं तो ये हम लेते हैं x, तो ये आ जाता है हमारे पास √2x प्लस √5, और दूसरे में से अगर हम 2 बाहर निकाल देते हैं तो ये आ जाता है √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से हमारे पास दो फैक्टर आते हैं, एक तो आता है x प्लस 2 और दूसरा आता है √2x प्लस 5। अब ये नंबर 0 तब होगा जबकि इसमें से कोई एक नंबर 0 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -2, या आएगी x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। मैं बहुत डिटेल में इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये क्लास 9 में आप इसके बेस बहुत सारे एक्सरसाइज कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये जीरोज निकल के आई हैं इस इक्वेशन की। आप इसे जीरोज ऑफ द इक्वेशन कह सकते हैं, आप इसे रूट्स ऑफ द इक्वेशन कह सकते हैं, या इन दोनों नंबर्स को आप फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए देती हूँ। एग्जांपल में कुछ चेंज है, इसलिए मैं ये एग्जांपल लेके आई हूँ आपके लिए। ये है 2x² प्लस 1/8 इज इक्वल टू x। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्म में अगर है तो पहले इस फॉर्म में चेंज करना ही करना है। आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन आपका सेम इस फॉर्म में था, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, बट इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें आप एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो है
ये आप 8 एलसीएम लिया अगर आपने इसमें, तो ये 16x² प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। अगर आप इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16x² प्लस 1 इज इक्वल टू 8x। और इस हिसाब से अभी आपकी जो फॉर्म निकल के आई वो आई 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म जो है आपकी इस फॉर्म के इक्वल है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाता है 16x² माइनस का 4x, उसके बाद माइनस का 4x, यानी इसके जो फैक्टर आए 4x अब 4x आए, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसमें से कॉमन निकालते हैं तो ये आप निकालेंगे 4x, तो आपका जो बचेगा ये बचेगा 4x माइनस 1। यहाँ आप -1 निकालेंगे कॉमन, तो ये भी यहाँ बचेगा 4x माइनस 1। तो इस हिसाब से आपके जो दो फैक्टर निकल के आए वो आए 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके हिसाब से x की वैल्यू जो निकल के आई, ये दोनों फैक्टर इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों ही फैक्टर इक्वल हैं, यानी x की जो दो वैल्यूज निकल के आएंगी वो दोनों इक्वल वैल्यू होंगी, यानी इसके जीरोस जो हैं वो इक्वल हैं या इसके रूट जो हैं वो इक्वल रूट्स हैं। तो इस तरह से आप इक्वल रूट्स के क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे और इस तरह से आप इस इक्वेशन के रूट्स और जीरो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से दो एग्जाम्पल हमने किए, इसके एग्जाम्पल कुछ और लेंगे हम, जिसमें कुछ वर्क प्रॉब्लम के भी होंगे, अगली क्लास में है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ।